ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पितृ अमावस्या की पितरों की विदा की कथा सुनाऊंगा। पितृ अमावस्या के दिन यह कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से गया जी में जाकर के पिंडदान करने का जो फल प्राप्त होता है, जो कि पितरों की मुक्ति के लिए होता है, वैकुंठ की प्राप्ति के लिए, उसका फल प्राप्त होगा। असुर, दानव, राक्षस, दैत्य आदि को हमेशा अपवित्र माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं, एक असुर ऐसा भी था जिसकी तपस्या से खुश होकर श्री हरि ने उसे सभी तीर्थों से अधिक पवित्र और पावन बना दिया। पितरों को मुक्ति दिलाने वाले गया तीर्थ की आज हम आपको कथा सुनाते हैं। आग्नेय महापुराण की एक कथा के माध्यम से कैसे एक असुर का शरीर बन गया गया तीर्थ। एक समय की बात है, एक असुर था गयासुर भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगा। उसके तप के प्रभाव से सभी देवी देवता परेशान हो जाते। वे सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि वे गयासुर के तप के कारण हो रही तपस्या का कोई समाधान आप निकालें, हमें भारी समस्या हो रही है। वे सभी दयनीय स्थिति दिखाते हुए श्री हरि से अपनी रक्षा करने को कहते हैं। श्री हरि देवताओं को आश्वस्त करते हैं और कठोर तप कर रहे गयासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं। अपने सामने अपने आराध्य को देखकर गयासुर भाव विभोर हो जाता है। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर असुर उनसे कहता है कि भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं सभी तीर्थों से अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान गयासुर को ऐसा ही हो कहकर मनवांछित वरदान दे देते हैं, जिससे देवताओं की परेशानी समाप्त हो जाती है। लेकिन ये क्या, गयासुर को प्राप्त इस वरदान के कारण पृथ्वी सूनी होने लगी। जो भी व्यक्ति उस असुर का दर्शन करता वह मोक्ष प्राप्त कर लेता और भगवान के समीप पहुंच जाता। ऐसे में सभी देवता आदि ब्रह्मा जी के साथ श्री हरि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, ये आपने क्या कर दिया। पहले तो हम गयासुर की तपस्या से परेशान थे, अब आपने ऐसा वरदान दे दिया है कि उसके स्पर्श और दर्शन मात्र से ही लोग पवित्र हो रहे हैं और वह सीधे वैकुंठ लोक को जा रहे हैं। चाहे वो पापी हो या कोई पाप न करने वाला, सभी व्यक्ति वैकुंठ धाम को जा रहे हैं। ऐसे में सभी देवता भगवान ब्रह्मा जी के साथ भगवान की प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, आपके वरदान के कारण सारी पृथ्वी सूनी हो रही है। इस पर विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वे सभी देवताओं को लेकर गयासुर के पास जाएं और उससे एक यज्ञ कराने के लिए पवित्र भूमि मांग लें। ब्रह्मा जी विष्णु जी से आज्ञा लेकर गयासुर के पास जाते हैं और उससे यज्ञ भूमि बनाने के लिए उसके पावन शरीर की मांग करते हैं। गयासुर खुशी खुशी अपने शरीर को यज्ञ भूमि के लिए देने को तैयार हो जाता है। ब्रह्मा जी उसके मस्तक पर यज्ञ प्रारंभ करते हैं और जैसे यज्ञ में पूर्ण हुति देने का समय आता है, गयासुर का शरीर चंचल हो जाता है। यज्ञ के समय वह विचलित होने लगता है। यह देख कर भगवान विष्णु धर्म को बुलाते हैं और उनसे देवमयी शिला को गयासुर के शरीर पर रखने को कहते हैं। देवमयी शिला और कोई नहीं बल्कि धर्म और उसकी पत्नी धर्मवती की पुत्री धर्मव्रता है। धर्मव्रता का विवाह ऋषि मरीचि से हुआ था। अज्ञानवश ऋषि मरीचि ने अपनी पत्नी को सेवा से विमुख होने के कारण शिला होने का श्राप दे दिया था, परंतु कठोर तपस्या कर धर्मव्रता ने श्री हरि से कहकर इस श्राप को भी वरदान में बदल दिया। जब श्री हरि के कहने पर इस शिला को गयासुर के शरीर पर रखा गया तो उसके बाद भी गया का शरीर हिलता ही रहा। यह देख अन्य देवता के साथ रुद्र और ब्रह्मा जी भी उस शिला पर जा बैठे, लेकिन शिला का हिलना बंद नहीं हुआ। वह देवताओं को भी अपने साथ हिलाने डुलाने लगा। इसके बाद सभी देवता परेशान होकर श्री विष्णु
की शरण में पहुँचे और गयासुर के शरीर को स्थिर रहने के लिए उनसे सहायता मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर स्वयं श्री हरि यज्ञ के स्थान पर पहुँचे। वे अपनी गदाधारी रूप में वहाँ पर शिला और असुर दोनों को स्थिर रखने के लिए विराजमान हो गए। उनके हाथ में पकड़ी गदा को और उनके इस स्वरूप को आदि गदाधर भी कहा जाता है। श्री हरि के वहाँ स्थिर होने पर गयासुर भी स्थिर हो गया। उसने देवताओं से कहा कि उन्होंने इतना उपक्रम क्यों किया। अगर भगवान श्री हरि उसे कह देते तो वह पहले ही अपना शरीर स्थिर कर देता। अब क्योंकि उसे शिला से दबाया गया था, इसलिए उसने देवताओं से एक एक वरदान मांगा। इस पर देवताओं ने कहा कि क्योंकि तीर्थ स्थान के लिए उसके शरीर को स्थिर किया गया है, इसलिए सभी देवताओं के साथ श्री हरि, ब्रह्मा और शिव तीनों ही यहाँ निवास करेंगे। इस स्थान की प्रसिद्धि सभी तीर्थों से बढ़कर होगी और पितर आदि के लिए भी यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होगा। यह कहकर सभी देवी देवता वहाँ से अपने अपने अंश रूप में वास करने लगे और गयासुर का शरीर एक पवित्र और पावन तीर्थ स्थल बन गया, जो पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाला हुआ। आज भी माना जाता है कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण यह क्षेत्र सभी तीर्थों में सबसे अधिक पवित्र और पावन बना। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति यहाँ आकर अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण करता है, उसके पितरों को ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। गयासुर नामक इस राक्षस के तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उसे वरदान दिया और यह गया तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर जो व्यक्ति अपने पितरों के लिए मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ आकर के जो अपने पितरों के लिए पिंडदान करते हैं, उन्हें कभी कष्ट नहीं होता और सीधा उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। फिर उनके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। गया तीर्थ का बड़ा महत्व है। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों की पूजा की जाती है और अमावस्या के दिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन सभी पितरों का आह्वान तथा उनसे क्षमा याचना करते हुए विदा ली जाती है। सभी पितर प्रसन्न होकर के अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर के पितृलोक को लौट जाते हैं। फिर जब अगले साल पितृपक्ष आता है तब वो आते हैं। तो पितरों को प्रसन्न जरूर करें। पितरों के नाम से आप इस कथा का श्रवण करें और दान पुण्य करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पितृ प्रसन्न होकर के आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। पितरों का आशीर्वाद यानी सभी देवताओं का आशीर्वाद। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।